ताजमहल, आईना महल, लाल किला और अंबर फोर्ट, ये सब इंडिया के पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स ही नहीं है, बल्कि दुनिया के कुछ खूबसूरत स्ट्रक्चर्स में से एक माने जाते हैं। ऐसा क्यों है? द सिंपल आंसर इज, इन स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करने में जो मटेरियल्स जिस पैटर्न में यूज किए गए हैं, एंड दिस इज द रीजन these monuments today are considered as some of the most beautiful structures in the world. Hello friends, हम हैं Indian Design League. We help amateurs, professionals, experts and entrepreneurs to turn their specialized knowledge, talents and abilities into a career and business that works so well that they can live the lifestyle they want and achieve peace of mind, financial freedom and a career for life. अगर आप कोई भी पीरियड फिल्म लाइक बाजीराव मस्तानी, जोधा अकबर, मुगले आजम देखेंगे तो आपको स्ट्रक्चर्स और मटेरियल ट्रेंड्स क्लियरली दिखाई देंगे। अगर आपने किसी फिल्म या सीरीज में कोई मंदिर देखे होंगे तो आपने ये नोटिस किया होगा दैट उस स्पेस के पर्पस को फुलफिल करने के लिए स्पेसिफिक तरह के कलर कॉम्बिनेशन, टाइल्स, विंडो कवरिंग्स, ग्लास, एक्सेसरीज और बाकी एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं। लेकिन कौन सा मटेरियल कब, कैसे और किस पर्पस के लिए यूज करना है, इसके लिए आपको उसके प्रॉपर्टीज को जानना जरूरी है। Well, this is exactly what this course Material Trends for Interiors is all about. Learning about them has never been this easy and accessible at one place. The course is designed in a way that will help hobbyists, aspiring and professional creators, artists, bloggers, stylists and designers to learn the technical and creative aspects of the importance, uses, advantages and challenges of different materials with respect to interior designing. तो तैयार हो जाइए क्योंकि आपके ज्ञान का भंडार अभी भरने वाला है। Let us take a quick overview of what all is covered in this course. Topic 1: Introduction to Materials. मटीरियल्स इंटीरियर डिजाइनिंग, डेकोरेटिंग और आर्किटेक्चर का एक अहम हिस्सा है। भले ही आप एक अच्छा डिजाइन डिजिटली या ऑन पेपर तैयार करें, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन में सही मटेरियल्स नहीं सिलेक्ट किए गए तो एक स्पेस का कंफर्ट और एस्थेटिक्स हैम्पर हो सकते हैं। In this topic, you will get an overview of materials and importance of their use in interior designing. Topic 2: ब्रिक्स। ब्रिक्स जो एक मैन मेड मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल्स में काफी कॉमनली यूज किया जाता है। इस टॉपिक में यू विल बी एक्वेंटेड विद ब्रिक्स, इट्स टाइप्स, इट्स क्वालिटी और आप ये भी जानेंगे कि ब्रिक्स के यूज से एक स्पेस को कैसे एनहांस कर सकते हैं। टॉपिक 3: स्टोन्स। स्टोन या पत्थर एक नेचुरल मटेरियल है which is commonly referred to as an aggregate of minerals or a piece of rock. Stones में भी varieties और categories होती हैं और इस मटेरियल को carefully handle करना पड़ता है। And there are some things you need to keep in mind while handling a variety of stones when shaping a space. इस टॉपिक में ये सब डिटेल्स इंक्लूड किए गए हैं। टॉपिक 4: मेटल्स। एक मेटल को यूजुअली कैटेगराइज किया जाता है एज अ थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड बाय इट्स प्रॉपर्टीज लाइक मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड हाई रिफ्लेक्टिविटी ऑफ लाइट। पर इस फील्ड में कौन से मेटल्स यूज किए जाते हैं और क्यों, जानिए ये सब ओनली इन दिस टॉपिक। टॉपिक 5: कंक्रीट। कंक्रीट शब्द सुनते ही पहली चीज दैट स्ट्राइक्स आवर माइंड इज रोड, लेकिन ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। कंक्रीट बिल्डिंग मटेरियल्स में काफी कॉमनली यूज किया जाता है। इन दिस टॉपिक यू विल गेट इनसाइट्स ऑन द यूज एंड एप्लीकेशंस ऑफ कंक्रीट इन द फील्ड ऑफ इंटीरियर्स अकॉर्डिंग टू द डिजाइन पर्पस। टॉपिक 6: टाइल्स। कहीं रेक्टेंगुलर तो कहीं स्क्वायर और कहीं पेंटागन। टाइल्स अलग अलग शेप्स, साइज और मटेरियल्स, स्टाइल्स, पैटर्न्स और कलर्स में आज मार्केट में अवेलेबल हैं एंड इट हैज डिफरेंट इंस्टॉलेशन टेक्निक्स एज वेल। जानिए ऐसी ही एसेंशियल इंफॉर्मेशन ओनली इन दिस टॉपिक।
टॉपिक 7 वुड। वुड सबसे खूबसूरत नेचुरल मटेरियल है। घर में मैक्सिमम फर्नीचर कॉमनली वुड और प्लाई से बनता है। इस सेशन से न सिर्फ आप वुड के यूजेस के बारे में जानेंगे, बल्कि इसके अलग अलग सोर्सेज, प्रोडक्ट्स और टाइप्स के बारे में भी जानेंगे, along with bonus do's and don'ts for incorporating wood in a space. टॉपिक 8 फैब्रिक। फैब्रिक के कलर, टेक्सचर और पैटर्न एक स्पेस के फील को काफी इम्पैक्ट करता है, और इसीलिए इट्स नेसेसरी फॉर अ डिजाइनर टू नो द टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स, इट्स प्रॉपर्टीज एंड हाउ एंड वेयर कैन दे बी यूज्ड। यही सारे फैक्टर्स कवर करता है ये कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक। अगर आपको फैब्रिक्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो we would recommend you to sign up for the Basics of Textiles course by IDL. टॉपिक 9 ग्लास। कांच चाहे वो मिरर का हो या खिड़की का, कहीं डेकोरेटिव आइटम में लगा हो या कहीं पार्टीशन में, दिस इज अनदर मटेरियल विच इज यूज्ड कॉमनली इन एनी रेसिडेंशियल और कमर्शियल स्पेस। कौन से टाइप का ग्लास कहां और कैसे यूज करना चाहिए, दिस टॉपिक आंसर्स देम ऑल। टॉपिक 10 कारपेट एंड रग। कारपेट एंड रग्स दोनों सेम ही तो है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। वेट व्हाट? यस, तो दोनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, कौन सा मटेरियल कब और कहां यूज करना चाहिए और इन्हें मेंटेन कैसे किया जाता है, ये सब जानने के लिए you'll have to enroll in this course and find out for yourself. Topic 11 Paneling Material. In this session, you will learn the what, how, type, size, properties, advantages and selection of all sorts of paneling materials. Topic 12 Combination of Materials. जैसे हम कलर स्कीम्स या कुछ स्पेसिफिक कलर्स एक साथ यूज करते हैं because we know they blend well or will enhance the appeal of a space. Same is applicable to materials. इस टॉपिक में कुछ फैसिनेटिंग एंड इम्प्रेसिव मटेरियल कॉम्बिनेशंस, उससे रिलेटेड टिप्स, इट्स इफेक्ट्स और ढेर सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है। टॉपिक 13 वॉलपेपर्स। अब पेंट्स, फैब्रिक्स या बाकी मटेरियल्स की तरह ही वॉलपेपर्स एक रूम के एस्थेटिक्स और फील को मेजरली इम्पैक्ट करते हैं। जितना इंटरेस्टिंग एलिमेंट वॉलपेपर्स ऐड करते हैं, उतनी ही इंटरेस्टिंग है इसकी हिस्ट्री। ये टॉपिक वॉलपेपर के पर्टिकुलर्स का है, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल्स, टाइप्स और उसके यूजेस का एक खजाना है। टॉपिक 14 विंडो कवरिंग। विंडो कवरिंग्स के 4 बेसिक पर्पसेस हैं: मैनेज नेचुरल लाइट, प्राइवेसी, वेदर प्रूफिंग और डेकोरेशन पर्पसेस। मकसद कोई भी हो, इन कवरिंग्स को अपने पर्पस के हिसाब से कैसे डिजाइन किया जाता है, कौन कौन से मटेरियल यूज करने चाहिए, और ऐसे ही कई सवालों का जवाब है इस टॉपिक में। टॉपिक 15 एक्सेसरीज। ईयरिंग, रिस्ट वॉच और ब्रेसलेट क्या है? द ऑब्वियस आंसर इज एक्सेसरीज, जो ह्यूमंस खुद के स्टाइल क्वेश्चन को शोकेस करने के लिए पहनते हैं, राइट? सिमिलरली किसी इंटीरियर स्पेस को एनहांस करने के लिए देयर आर सम एक्सेसरीज जिसके बारे में यू लर्न इन डिटेल इन दिस सब्जेक्ट। टॉपिक 16 सॉलिड सर्फेसेस। एक सॉलिड सरफेस होता है, ये तो सुना था, लेकिन सॉलिड सरफेस एक अलग ही मटेरियल है, क्या ये आप जानते थे? ये मटेरियल्स इंटीरियर्स और एक्सटीरियर्स दोनों में काफी पॉपुलरली यूज किए जाते हैं। हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड व्हाट, ऑल ऑफ दिस इज इनकॉर्पोरेटेड इन दिस सब्जेक्ट। टॉपिक 17 ईपॉक्सी रेजिन। जितना नाम कॉम्प्लिकेटेड है, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है इसका एप्लीकेशन। भले ही इसका एप्लीकेशन आसान ना हो, लेकिन ये यूजुअली एक्सेसरीज जैसे कि कोस्टर्स, ट्रेस, क्लॉक्स, इसके अलावा फ्लोरिंग और फर्नीचर में भी अप्लाई किया जाता है। फॉर मोर प्राइसलेस इनसाइट्स, यू श्योरली नो व्हाट टू डू। टॉपिक 18 पेंट्स। पेंटिंग को कैसे मिस कर सकता है कोई? पेंटिंग का पर्पस सिर्फ एक रूम के अपीयरेंस को एनहांस करना नहीं होता।
बल्कि वेदर प्रूफिंग और लीकेज एंड सीपेज को प्रिवेंट करना भी होता है। अगर आप पेंटिंग, टेक्सचरिंग और वाटर प्रूफिंग के बारे में और डिटेल में स्टडी करना है तो वी वुड रिकमेंड यू टू रेफर द इंटीरियर कलर्स एंड टेक्सचर्स कोर्स बाय आईडीएल। आईडीएल के मटेरियल ट्रेंड्स फॉर इंटीरियर कोर्स से आप बहुत कुछ सीखेंगे। बात होगी वैरायटी ऑफ मटेरियल्स की, उनके टाइप्स, प्रॉपर्टीज और यूजेस की, और हमारे लिए बहुत सारे ज्ञान की। ये तो बस एक बड़ी कहानी की छोटी सी झलक है। इंडियन डिजाइन लीग का ये मटेरियल ट्रेंड्स फॉर इंटीरियर्स कोर्स स्ट्रैटेजिकली डिजाइन किया गया है टू इक्विप स्टूडेंट्स विद नॉलेज ऑफ अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। एक ऊंची इमारत सालों साल टिक पाती है क्योंकि उसकी नींव मजबूत होती है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी इंटेंड ऑन डूइंग इन दिस कोर्स। एडिशनली आपको इंडियन डिजाइन लीग के रिसोर्सेज का एक्सेस भी मिलेगा, जहां सारे डाउनलोडेबल पीडीएफ्स होंगे, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। तो देर किस बात की, आज ही अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाने की तरफ पहला कदम लीजिए एंड लेट योर आर्ट स्पीक आउट। Enroll now and begin your journey to becoming a remarkable designer.